इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की कि किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम निफ्टी में जीरो हीरो ट्रेड लेने वाले हैं। हम जीरो हीरो लेवल्स की बात करें उससे पहले मैं आपसे तीन क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन ये कि आज आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि कल जिन लेवल्स की मैंने बात की थी आज उन्होंने आपके अकॉर्डिंग मार्केट में सही काम किया या नहीं किया, क्योंकि कई लोगों का आंसर होगा हाँ और कई लोगों का आंसर होगा ना। और तीसरा क्वेश्चन मेरा रहने वाला है कि आज आपको मार्केट में तीनों चार्ट्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों चार्ट्स पे कौन कौन से पैटर्न दिखाई दिए। और इन तीनों क्वेश्चंस का आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करो, क्योंकि ये तीन क्वेश्चन वो क्वेश्चन है यदि आपने इनका ना सडन से आंसर लिखा इस नॉट, देखो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, लेकिन आप अपने जर्नल आपने जो भी बनाया हुआ है ना उधर लिख लो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर। इससे आपको सीधी सीधे ये पता चल जाएगा कि आप अभी कितना पानी में हो, क्योंकि इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना और टाइम लगने वाला है। तो चलो अभी अपन बात करते हैं सीधे निफ्टी की कि आज मैंने निफ्टी में कौन सा ट्रेड लिया और क्या आज मेरे को मार्क निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। तो देखो मेरा सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल हाँ, निफ्टी में मेरा प्रॉफिट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि कल जो मैंने लेवल्स बताए थे उन्होंने मेरे लिए तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया, क्योंकि मैंने उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट में सॉरी ट्रेड में एंट्री ली और उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। थर्ड चीज क्या था कि कौन कौन से पैटर्न मेरे को दिखाई दिए। यहाँ पे निफ्टी में तो मेरे को जो पैटर्न दिखाई दिया उसकी मैं बात कर लेता जहां पे मैंने ट्रेड लिया था। देखो कल हमने बात की थी यदि निफ्टी निफ्टी में एक आंख बंद करके, देखो ये चीज मैंने बोली है, कल की वीडियो आप जाके देख सकते हो कि हमें एक आंख बंद करके फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखाई दे रहा है मार्केट में। निफ्टी के चार्ट में मार्केट ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है और मार्केट ने आज वही किया। मार्केट ने एक अच्छा सा बहुत प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न आज बनाया, उसको एक्टिवेट कर दिया और मार्केट ने आज हमें एक प्रॉफिट दिया। अभी इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न पे मैंने कब ट्रेड लिया, हमने कल क्या डिसाइड करके गए थे, हम कल ये चीज डिसाइड करके गए थे यदि मार्केट 21,640 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन ये जो मार्केट ने पहली कैंडल बनाई है ना मार्केट की, ये पहले ही कैंडल में मार्केट ने 21,640 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो कई लोग तो यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। भाई मैं खुद ही नहीं ले पाया ट्रेड, ठीक है। यदि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए तो यहाँ पे दुख की बिल्कुल भी बात नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे पूरे दिन में ही ट्रेड नहीं ली ना तो दुख की बात है। क्यों, वो चीज देखो मैं बताता हूँ। अभी हम आते हैं हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने किया, मार्केट ने एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाई, हमारे 21,640 के लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न का बहुत प्यारा ब्रेकआउट दिया। या हमारी एसएमसी स्ट्रेटेजी भी लागू हुई है। यदि आपने एसएमसी स्ट्रेटेजी की वीडियो अभी तक नहीं देखी ना तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप एसएमसी स्ट्रेटेजी की वीडियो भी जाके देख सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाया। मार्केट ने सारे जितने भी बायर्स थे ना उनको बोला कि भाई देखो मैंने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, मैंने सारे पुट बायर्स को फंसा दिया है, अभी सारे के सारे कॉल बायर्स आ जाओ और मैं आपको प्रॉफिट देता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद सीधे ही एक एम पैटर्न फॉर्म कर दिया और इस एम पैटर्न का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजीशन ले ली। देखो पहली चीज तो ये कि मेरी यहाँ पे एसएमसी स्ट्रेटेजी लग गई। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जितने भी कॉल वायर्स थे ना जिन्होंने इस डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड लिया था वो फंस गए। और तीसरी चीज ये कि ये जो हमारा 21,640 का सपोर्ट जोन है ना, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद मार्केट ने फिर से डाउन साइड में फॉल शुरू किया। तो इन तीन रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लिया, अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे उठाई थी और मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया इसी लेवल पे अराउंड 560 के लेवल का अराउंड मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया था मार्केट। और देखो मैंने एंट्री कहाँ ली थी, ये ना लेवल फिक्स यहाँ पे 615 के लेवल का अराउंड मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और करीब 560 मतलब मार्केट ने अराउंड मेरे को 50 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। तीन रीजन है भाई यहाँ पे ट्रेड लेने का, पुट बाइंग का तीन रीजन। एक हमारा एसएमसी स्ट्रेटेजी हो गई, दूसरा हो गया हमारे पास यहाँ एम पैटर्न और तीसरा हो गया यहाँ पे ब्रेकडाउन, रिटेस्ट एंड फॉल। इन तीन रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लिया। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो मेरे लेवल्स ने यहाँ पे परफेक्टली काम किया, क्योंकि
देखो हम मार्केट में जो सबसे परफेक्ट पैटर्न देखते हैं ना, कि भाई मार्केट में सबसे परफेक्ट पैटर्न कौन सा है, तो वो हमारा पैटर्न है या तो कंसोलिडेशन का पैटर्न हो, कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उस इंपॉर्टेंट लेवल से पहले मार्केट कंसोलिडेशन करे और फिर उस लेवल का ब्रेकआउट दे, या तो ये हमारा परफेक्ट पैटर्न होता है, या फिर जो हमारा सेकंड परफेक्ट पैटर्न होता है कि ये भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, और जैसे ही मार्केट ने फिर से सेम डायरेक्शन में रैली कंटिन्यू की, तो ये हमारा सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल पैटर्न होता है। तो इसी पैटर्न पे आज मार्केट ने हमें पैसा बना के दिया है। और लेवल्स तो हम सारी चीजें तो हम पहले ही डिस्कस करके गए थे कि भाई हमें पुट बाइंग में ही ज्यादा फोकस करना है, कॉल बाइंग में कम फोकस करना है। मार्केट ने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया हुआ है, इतने सारे हमारे मार्केट ने लेवल्स बनाए हुए हैं। देखो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेंदी हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा सीखने की चीज थी, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा डिटेल में इसकी बात की है, क्योंकि आज मैंने इससे प्रॉफिट बनाया है, तो हो सकता है कि कल आप लोग इस चीज का यूज करके मार्केट में प्रॉफिट कमाओ। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की। निफ्टी में जो हमारे कल के लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। इससे पहले इनको हटाते, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते। देखो मैं पहले 30 मिनट, 25 से 30 मिनट मार्केट को 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम, इन तीनों टाइम फ्रेम पे देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट 5 मिनट की कैंडल को इतना बड़ा बना देता है कि हमें एंट्री लेने का मौका ही नहीं मिलता। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई आओ आराम से ट्रेड तुम ले लो, यदि तुम्हारे लेवल्स ऑलरेडी परफेक्ट हैं, यदि तुम ऑलरेडी लेवल्स को निकाल के बैठे हो, तभी ये चीज पॉसिबल है। और यदि तुम भाई लाइव मार्केट में लेवल्स निकालने बैठोगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये हमारा 565 के लेवल को हम हटा देते, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, और हम हमारे आज के लेवल्स को यहाँ पे लगाते, जो मेरे को मार्केट में लग रहा है कि मार्केट कुछ करने वाला है। तो देखो जो हमारा कल के लिए लेवल रहने वाला है, 640 के लेवल को भी हटा दो, उसकी हम बात करें तो यदि मार्केट, देखो मार्केट में एक ट्राइंगल पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, एक वेज पैटर्न भी बोल सकते हो, और ये जो डाउन साइड के वेज पैटर्न होते हैं ना, यदि ये बाइंग साइड का ट्रेड दे तो इनमें अच्छा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनसे बाइंग साइड का ही प्रॉफिट ट्रेड मिलता है, सेलिंग साइड के भी ट्रेड मिलते हैं, लेकिन बाइंग साइड में ये अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड माने जाते हैं, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। तो हमारा बाइंग साइड के लिए हम पहले बात कर लेते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर मार्केट 600 के लेवल के अराउंड कंसोलिडेशन करे, और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट दे, किस लेवल का, 21,600 के लेवल का, यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जिसका हमारा जो T1 रहने वाला है वो रहने वाला है 21,675, 675 के लेवल के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे T2 रहेगा वो रहेगा 21,740, 740 के लेवल के लिए हम यहाँ पे हमारा टारगेट टू लेके चल सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर कंसोलिडेशन के बाद 21,600 के लेवल का ब्रेकआउट दे। 21,600 के लेवल के ब्रेकआउट से पहले आपको कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 600, 580 किसी भी लेवल से घूम जाएगा। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखना। यदि आपका आज लॉस भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी क्वांटिटी 50% कर देनी है, और 600 के लेवल के बाद ही आपको एक बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 675 का और सेकंड टारगेट होगा 740 का। अभी हम बात करते हैं हमारे सेलिंग साइड के ट्रेड की, कि ये तो हो गया हमारा कॉल बाइंग का ट्रेड, यदि मार्केट अप साइड में जाता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, और यदि मार्केट कल डाउन साइड में जाता है तो हम कल किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम इसको हटा देते हैं। देखो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि मेरे को सारे चार्ट्स में आपको बहुत बहुत सारी चीजें समझानी है, क्योंकि आज का मार्केट ही ऐसा था। आज का मार्केट कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए था, कि मार्केट को हम कैसे समझे और कैसे इन फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, क्योंकि आपको हर दिन सीखना पड़ेगा। मार्केट है ही ऐसी चीज, यदि आप ना मार्केट में हर दिन नहीं सीखोगे ना, तो मार्केट आपको एक ना एक दिन मार्केट से बाहर, लात मार के बाहर निकाल देगा ये मार्केट आपको, यदि आपने मार्केट में सीखना बंद कर दिया तो। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स की, पुट बाइंग के लेवल्स की। एक सेकंड, पुट बाइंग के लेवल्स की बात करें तो देखो, ये जो हमारा
21,500 का लेवल है ना, जो लेवल्स की हमने कल बात की थी 21,505, ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट में अभी मेरे को दिखाई दे रहा है। तो हमें कब पुट बाइंग का ट्रेड लेना है? हमें पुट बाइंग का ट्रेड लेना है 21,470 के लेवल के ब्रेकडाउन पे। यदि मार्केट कल 21,470 ये जो लेवल मैंने बनाया हुआ है इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 21,410। 410 का हमारा पहला टारगेट होगा, और 21,330 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये हमारा T2 होगा, ये हमारा T1 होगा। यदि मार्केट कल सोमवार ने गुरुवार के दिन, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी है, इस दिन फ्लैट ओपन होके, गैप अप ओपन होके, या फिर कंसोलिडेशन करके 21,470 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम 410 और 330 के लेवल के टारगेट्स के लिए यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और हम पुट बाइंग के लिए ज्यादा झुकाव रखेंगे। यदि हम कॉल बाइंग में हमारी 80% क्वांटिटी यूज करने वाले, तो हम हमारी पुट बाइंग में 100% क्वांटिटी साइजिंग यूज करने वाले हैं। ये थे मेरे निफ्टी के लेवल। आप इन पे यदि थोड़ा भी गौर करोगे, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारी चीजों पे आप थोड़ा भी गौर करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को आज के मार्केट में मिलने वाला है। इस वीडियो में आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। अभी हम बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, कि क्या आज आपको मार्केट में कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, और क्या उस पैटर्न पे आपने ट्रेड लिया है, फिर उस पैटर्न पे कोई ट्रेड पॉसिबल था या नहीं, उस चीज पे अभी हम आते हैं। तो देखो निफ्टी पे जो मैंने ट्रेड लिया है, कि ये मैंने ट्रेड लिया है, जो मैंने ट्रेड लिया है मैं उसी की बात करूंगा। जो मैंने ट्रेड नहीं लिया वो उसकी बात हम क्यों ही करें, ठीक है। तो मार्केट ने हमें एक बहुत प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिया है। भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक इतना प्यारा पैटर्न है ना, आप इसको कहीं भी देखो वहीं पे ट्रेड ले दो, और ये 80% केसों में आपको प्रॉफिट दिला के जाएगा। 80% केसों में। आप ना अमर राजा बैटरी का चार्ट देखना। जब अमर राजा बैटरी ना टॉप से फॉलो होना शुरू हुआ था ना, कितने सारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने थे, और अंधा पैसा बना के दिया था अमर राजा बैटरी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न के साथ। तो भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है, और वही पैटर्न आज मार्केट ने हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया है। लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसके एंट्री और टारगेट की बात करें, मैं मेरी एंट्री और टारगेट बताने वाला हूँ, लेकिन हम एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से, जिसको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, उस बंदे के माइंडसेट के हिसाब से यदि हम यहाँ पे सोचें, तो वहां उसकी एंट्री बनती इस कैंडल पे, जो कि हमारी एंट्री है 47,940। 47,940 पे उसकी एंट्री बनती है, और लास्ट कैंडल के लो पे उसका स्टॉप लॉस बनता, जो कि बनता 47,840। मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस उस बंदे का बनता। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ा नहीं है, यदि टारगेट एक 150 पॉइंट का है तो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे टारगेट 150 पॉइंट का नहीं है। टारगेट हमारे पास है यहाँ पे 40 पॉइंट का, मतलब 100 ही पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 ही पॉइंट का टारगेट है। तो देखो, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो इस ट्रेड को ले लेंगे। लेकिन जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स है ना, मैं उनके लिए ये ट्रेड प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता। मैं नहीं बोलता कि आप 1:1 का ट्रेड कोई भी ट्रेड लीजिए, नहीं। 1:2 का तो आपका कोई ना कोई ट्रेड मिनिमम होना ही चाहिए। 1:2 नहीं तो 1:1.5 का तो आप ट्रेड लेके ही चलो। तो हम आते हैं अभी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट मैच नहीं कर रहे हैं। तो यदि हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और इस थोड़ी सी ड्राइंग को हटाते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर दिखाई देंगी। कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेड एक्टिवेट हुआ है, वो भाई 940 पे एक्टिवेट नहीं होके 47,925 पे ही एक्टिवेट हो गया है। मतलब 15 पॉइंट पहले ही एक्टिवेट हो गया है। और जो हमारा एस एल है वो कहाँ है? एस एल हमारा सेम ही है, 47,840, 45 एस एल हमारा सेम ही है। लेकिन हमारा जो एस एल जो पहले 100 पॉइंट का था, अभी वो कितने पॉइंट का है, हो गया है 85 पॉइंट का। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम क्यों देखनी चाहिए और उसके फायदे क्या है। तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका एसएल था 100 पॉइंट का, और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका एसएल रह गया 85 पॉइंट का। अभी हम आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया हुआ है, क्योंकि भाई मैंने जो ट्रेड लिया था वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लिया था। और जो 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 अभी मैं क्रम आपको बता रहा हूँ ना, कि पहले 5 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 1 मिनट, मार्केट में हमें ऐसे ही देखना होता है। लेकिन ये क्रम कैसे चलता है, कि मार्केट में जैसे ही 5 मिनट में कोई पैटर्न बना है,
तो उस पैटर्न के एक्टिवेट होने से पहले ही हमें 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट देखने पड़ते हैं। जैसे कि आज मैंने ये जो हमारी 10:25 की कैंडल पे जैसे ही मार्केट ने ये मेरे को डब्ल्यू पैटर्न बनाया, सॉरी डब्ल्यू नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वैसे ही मैंने 1 मिनट और 3 मिनट चार्ट को देखा और 10:31 की कैंडल पे मेरे को मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड दे भी दिया। ठीक है, 10:25 की जो कैंडल फिनिश होती है वो होती है हमारी 10:30 पे, और सिर्फ 1 मिनट के बाद ही मार्केट ने मेरे को एंट्री दे भी दी। ये पता नहीं क्या हो गया। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलो चल गया। इतना देर, लेकिन अभी भी सडन से नहीं खुल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है इंटरनेट को। एक सेकंड, इनको तो हटा देते हैं हम। रुको, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। चल जा। भाई बहुत बहुत बेकार सीन है यार, मन में जब नाटक शुरू हो जाते हैं इंटरनेट के। भाई आइडिया की मेरे पास शेयर पड़े, इसलिए मैंने आइडिया की सिम लेके रखी है। बताओ, शेयर मार्केट में काम करने के लॉस, जिस कंपनी के शेयर आपके पास होल्ड में पड़े हों, उस कंपनी का आप यूज नहीं चाहते ना, तो भी आपको करना पड़ जाता है कई बार। मैंने कई बार सोचा है कि आइडिया की सिम चेंज करा लूं, लेकिन भाई मैं सोचता हूँ कि यार जो शेयर पड़े फिर उनका क्या होगा। कोई नहीं, चलो काम करो भाई, काम करो। चलो खुल गया। देखो अभी हम बात करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो वीडियो बड़ी बड़ी हो रही है, कोई नहीं, लेकिन आपको सीखने को बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मिल रही हैं। इस वीडियो में हम बात करें, सॉरी पूरा फ्लो ही टूट गया। तो देखो अभी हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने हमें जो एंट्री दे दिया वो दे दिया 47,920 पे। 47,920 पे मार्केट ने हमें एंट्री दे दिया, और जो हमारा स्टॉप लॉस मार्केट में निकल के आया वो निकल के आया 47, ये कितना लेवल है हमारा, ये हमारा 47,860। कितने पॉइंट का एसएल रह गया? 60 पॉइंट का एसएल रह गया। भाई जो 5 मिनट टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट का एसएल था ना, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट का एसएल रह गया। और यही सिंपल, इतना सिंपल ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ट्रेड मैंने लिया था, जिसमें 60 पॉइंट के अगेंस्ट में मैंने 140 पॉइंट 140 पॉइंट बुक किए थे। और ये हमारा कितने कितना कैसे ट्रेड हो गया? 1:2.3 का ट्रेड। 1:2.3, जो 1:1 का ट्रेड था ना, उसको हमने 1:2.3 का ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चेक की। तो ये है प्रॉफिट मल्टीपल टाइम फ्रेम्स चेक करने का। ठीक है, और ये इतना अच्छा पैटर्न तो है ही है। और ये किस लेवल पे हमने लिया है? 47,870, जिस लेवल की हमने कल बात की थी, इस लेवल के ब्रेकआउट पे हमने ये ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ मैंने, लेकिन देखो एक चीज और बता दूं, कल हम सीधे सीधे बात करके गए थे कि मैं मार्केट में अभी सेलिंग साइड के लिए ज्यादा झुका हुआ हूँ, बाइंग साइड के लिए कम झुका हुआ हूँ। तो उसी चीज को मैंने फॉलो किया। उसी जो चीज मैंने देखो कल वीडियो में बोली थी ना, उसी चीज को मैंने फॉलो किया। और सिर्फ जो निफ्टी फ्यूचर में ना, सॉरी बैंक निफ्टी फ्यूचर में ना, मैंने सिर्फ फ्यूचर्स की क्वांटिटी उठाई और ऑप्शंस की क्वांटिटी नहीं उठाई, क्योंकि आपको पता है मैं ऑप्शंस में क्वांटिटी बहुत ज्यादा उठाता हूँ और फ्यूचर्स की क्वांटिटी मैं कम उठाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स की क्वांटिटी उठाई थी, सिर्फ और सिर्फ 100 लॉट ही उठाए थे मैंने यहाँ पे। तो भाई ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हाँ भाई 2 लाख तो मिल गए। 2 लाख भी बहुत होते हैं भाई एक दिन के। एक सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में मेरे को इस ट्रेड से, इस 1 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेड से 2 लाख का प्रॉफिट तो फिर भी हो ही गया। अभी हम बात करते हैं हमारे कल के लेवल्स की भाई, क्योंकि जो बंदे सिर्फ कल के लेवल्स को देखने आते हैं ना, वो बंदे तो बोर हो चुके होंगे। जो बंदे नॉलेज के लिए नहीं आते, उन बंदों की तो भाई इस वीडियो में लंका लग जाएगी। चलो फिर उन बंदों के लिए भी कुछ दे ही देते हैं। क्या आज मैंने जीरो हीरो ट्रेड लिया? ये भी क्वेश्चन आता है कई लोगों के माइंड में। तो भाई नहीं, जीरो हीरो ट्रेड नहीं लिया। ऑलरेडी जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तो जब मेरे को बहुत अच्छा ही सेटअप दिख रहा होता है, तो ही मैं जीरो हीरो ट्रेड के लिए जाता हूँ, वरना मैं जीरो हीरो ट्रेड के लिए नहीं जाता हूँ।
तो देखो कल के लेवल्स की बात करेंगे तो इनको लगाता मैं एक सेकेंड। वो ये रहे। ओके, ये रहे हमारे। देखो इसको हटा दो, ये हमारा कुछ भी काम का नहीं है, ये भी हमारे किसी भी काम का नहीं है। और यार ये हट जाते तो बढ़िया रहता। ठीक है, ओके हट गए। चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो देखो कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, देखो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया हुआ है, यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फिर किसी भी कंडीशन में कंसोलिडेशन के बाद यदि मार्केट 48 85 या फिर 48 90 के लेवल को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 48 200 और दूसरा टारगेट होगा 48 400। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ हो सकता है कि मार्केट में एक हल्का सा बाउंस हमें देखने को मिल जाए। नहीं भी मिल सकता, मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं मिलेगा तो हम पुट बाइंग में पैसे बनाएंगे, और यदि मिलेगा तो हम कॉल बाइंग में पैसे बनाने वाले हैं। पैसे तो भाई आने, मतलब हमारा एक ही होना चाहिए कि हमारे जेब में पैसे आने चाहिए। तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या फिर कंसोलिडेशन के बाद 48 85 या फिर 90 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 48 200 और सेकंड टारगेट होगा 48 400 का। अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बाइंग के ट्रेड की। यदि मार्केट कल डाउन साइड में जाता है तो हमें पुट बाइंग का ट्रेड कहाँ पे लेना है, इसके लिए इनको हटा दे एक बार। देखो यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या फिर कंसोलिडेशन करे, ठीक है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या फिर कंसोलिडेशन के बाद 47,850 के लेवल को 850 के लेवल को यदि कल मार्केट ब्रेक करता है, तो इस कंडीशन में हम पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारा यहाँ पे T1 रहने वाला है, जो वो रहेगा हमारा 47,750। 100 पॉइंट का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट रहने वाला है। T2 जो हमारा रहने वाला है यहाँ पे, वो रहने वाला है 47,600, और हमारा जो यहाँ पे T3 रहेगा वो रहेगा 47,500। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, या फिर कंसोलिडेशन के बाद 850 850 के लेवल को 47,850 के लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। इन लेवल्स को याद रखना भाई, कल मार्केट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये पूरा ही रेंज एक कंसोलिडेशन के टाइप काइंड ऑफ मार्केट ने बनाया हुआ है। अभी हम आते हैं हमारे फिन निफ्टी पे, जिसमें आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। CNX, अरे भाई क्या चल रहा है ये? उफ, भाई नेट काम नहीं कर रहा, और वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है ऑलरेडी। भाई बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, सॉरी भाई। ऐसे तो हम, भाई सॉरी, इस वीडियो में जो भी डिस्टरबेंस आपको देखने को मिल रहा है, आइंदा मैं ऑलरेडी अपने इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा डोज दे दिया करूंगा वीडियो बनाने से पहले ही, जिससे कम से कम वीडियो बनाने में तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, अभी लेवल्स यहाँ से उड़ चुके हैं, तालियां। तो यहाँ इसका चार्ट इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको बताने के बारे में सोच रहा हूँ। देखो चलो यहाँ से थोड़ा बहुत तो खुल रहा है ये, बात तो करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है, और इस एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होगा वो हमारा होगा 21,000 के नीचे।
जैसे ही फिन निफ्टी ने 21,000 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे एक एम पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा 20,600। मतलब मार्केट में 400 पॉइंट का एक स्पेस ओपन होने वाला है यदि फिन निफ्टी ने 21,000 के लेवल को ब्रेक किया तो। अभी हम आ जाते हैं हमारे सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। चल जा यार, बोल ही नहीं रहा, मेरा वाईफाई इसमें बोल ही नहीं रहा। तालियां। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी ने भी एक जो पैटर्न बनाया हुआ है उसकी देखो मैं बता देता हूँ। भाई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही कहीं। देखो ये डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अप साइड से एक और ट्रेंड लाइन जो हमारी है वो ये है। मार्केट ने यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न, तो हम इसे नहीं बोलेंगे, वेज पैटर्न बनाया हुआ है जिसमें मार्केट लगातार चल रहा है। यदि मार्केट ने इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वो ब्रेकआउट हमारा किस लेवल पे होने वाला है उस लेवल की भी हम बात करते हैं। ये जो हमारा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 21,320 के लेवल को। यदि फिन निफ्टी कल फ्लैट ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके 21,320 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। पहला टारगेट निकल के आएगा 21,370 का, मतलब 50 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। जो हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,460। 21,460 का हमारा सेकंड टारगेट मार्केट में निकल के आएगा। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, इस कंडीशन में ओपन होने के बाद 21,320 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 21,370 और सेकंड टारगेट होगा 21,460 का। अभी इतनी देर बाद मेरे सारे लेवल्स निकल के आए। तालियां बजाओ भाई इसके लिए थोड़ी। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स की। कॉल बाइंग की हमें कब करनी है, जब मार्केट ने 320 के लेवल को ब्रेक किया, 320 325 के लेवल को ब्रेक किया तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है कल के लिए, ये चीज मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा। अभी एक सेकंड, चलो लेवल्स आ ही गए तो इनको लगा ही लेते हैं। ओके, ये लगने में भी घंटे लगाने वाले हैं, अभी कोई नहीं, चलो छोड़ो। अभी हम पुट बैंक की यदि बात करें, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो और इस कंडीशन में ओपन होने के बाद हमारे 21,220 ये लेवल भी हमारे पुट बाइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इस लेवल के आगे ना स्टार लगा लो, जितने स्टार लगा सकते हो ना उतने स्टार लगा लो, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएंगे वो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम को देख के ही बताना पड़ेगा। वो हमारा टारगेट निकल के आएगा 21,170 का, 21,140 का, और जो हमारा यहाँ पे थर्ड टारगेट निकल के आएगा वो है हमारा 21,080 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो या फिर कंसोलिडेशन के बाद 21,220 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, देखो ये सारे लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए कि कल जो मैंने लेवल्स बताए थे क्या उन्होंने आज मार्केट में काम किया या नहीं किया। भाई आधे घंटे की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। ओके, आज ये गलती हो गई, कल से इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ओह सॉरी, जिन लेवल्स पे मेरे को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी थी वो ही हटा दी मैंने। देखो हमने कल बात की थी, यदि मार्केट हमारा 21,310 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 70% क्वांटिटी के साथ पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं, और बची कुची हम हमारी 30% क्वांटिटी 21,285 के लेवल के ब्रेकडाउन पे ऐड करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी ये लेवल यूज किए ना, देखो मार्केट ने चौथी कैंडल में 310 के लेवल को ब्रेक किया, तो चौथी कैंडल पे जिसने भी ये ट्रेड लिया तो उन्होंने आज प्रॉफिट कमाया है। और हमने इसका टारगेट क्या रखा था, 220, मतलब 90 पॉइंट का मार्केट में आज उनको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि
देखो आपने ट्रेड लिया यहाँ पे 310 पे, आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा मिनिमम 30 पॉइंट का, तो 340 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और पूरे दिन में मार्केट उस लेवल तक गया ही नहीं। मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और सीधे मार्केट ने आपका टारगेट दिया जो कि आपको 90 पॉइंट का मिला होगा, तो अच्छा खासा यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट ने अपने कल के लेवल्स पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। निफ्टी का ट्रेड मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने आपको बता दिया अपने लेवल्स पे ही, और फिर निफ्टी का ट्रेड तो आपके सामने ही है, मैंने बताया था 310 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हमें 70% क्वांटिटी ऐड करनी है, और 285 की लेवल को ब्रेक करेगा तो बची कुछ हम 30% क्वांटिटी पुट बाइंग में ऐड करने वाले हैं, जिसका हमारा टारगेट होगा सीधे सट 21,220, सीधे 90 पॉइंट के टारगेट की मैंने बात की थी, और मार्केट ने वन वे 90 पॉइंट दिए भाई, वन वे 90 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 90 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है 21,000 के इंडेक्स में, मतलब अराउंड अराउंड 0.45% का प्रॉफिट, भाई इंडेक्स में इतना मिलना बड़ी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना है, कमेंट करो यार, और अभी तक यदि एसएमसी स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी तो वो भी देखो, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी का भी आज मैंने यूज किया। जितने ज्यादा आपके पास कंफर्मेशन होंगे ना, जितने ज्यादा आपके पास ट्रेड में एंटर करने के रीजन होंगे ना, उतना ही अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी ना, उतना ही बढ़िया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।